नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे बिहार की, जहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की सरेआम हत्या के बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया, बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के अंदर से भी सीएम के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। इस बीच खरमास खत्म होने के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद राज्य में सियासी उथल पुथल के भी दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी दावा कर रही है जल्द ही तेजस्वी राज्य के सीएम बन जाएंगे। जेडीयू में टूट होने के दावे के साथ आरजेडी राज्य में मध्यावधि चुनाव होने का भी डर दिखा रही है। हालांकि बीजेपी नसीहत दे रही है आरजेडी पहले खुद का घर संभाल ले। बीजेपी का दावा है आरजेडी में परिवारवाद के खिलाफ गुस्सा है और विधायक पार्टी से आजादी चाहते हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या बिहार में सियासी टूट होने वाली है? और हाई प्रोफाइल मर्डर क्या बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए जो पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है उस पर कैसे हो रही है आज सियासी बयानबाजी। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पे आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। जांच को सीबीआई से करानी चाहिए नीतीश कुमार जी को, ताकि कौन कौन इसके पीछे हैं। पॉलिटिकल हैंड्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हैंड्स भी हो सकता है, और भी संभावना है इसमें इन्वॉल्व होने की। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हों, उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। तो राष्ट्र की बात में आज बिहार के सियासी माहौल पर और इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद कितना तनाव है, उस पर बहस करने के लिए जेडीयू से मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ गए हैं। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी से संजय मयूख, उनको भी आप देख पा रहे हैं। और आनंद माधव जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। अजय आलोक, आपसे शुरू कर रहा हूं। अजय आलोक, एक तो चुनाव में आपके सीएम को जो उनका जो कद छोटा हुआ है, उनकी ताकत कम हुई है, एक तो वो अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ अगर इस तरह से दिन दहाड़े 15 गोलियां चलेंगी और इस तरह से राजधानी में मर्डर होंगे अजय आलोक, तो यही लगेगा नीतीश कुमार कमजोर हो गए, संभाल नहीं पा रहे, अपराधी हावी हो गए। देखिए मानक, अगर एक इंसिडेंट से अपराधी को अगर आप हावी कहना कहते हैं तो ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है, हमारी तो कतई नहीं है। जो हुआ राजधानी में वो शर्मनाक है और कोई घटना ऐसी होती है जिससे न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल जगत बल्कि पूरा समाज हिलता है। ये उन्हीं में से एक घटना है, क्योंकि एक निहायत नॉन पॉलिटिकल आदमी, नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी, कोई ठेकेदारी कुछ नहीं, एक जॉब करते हुए आदमी को मारा गया है। तो निश्चित तौर पे मर्डर का मोटिव होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यकीन मानिए ये 48 से 72 घंटों के अंदर ये केस सॉल्व होगा और एक नज़ीर बनेगी, जैसा कि मैंने सुबह में कहा था, क्योंकि अपराधियों के मन में डर बैठना बहुत जरूरी है। आपके विरोधी कह रहे हैं आपसे सरकार संभल नहीं रही है, आप घिर गए चारों तरफ से। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी आपको सरकार चलाने दे नहीं रही है और इसीलिए आपसे संभल नहीं रहा है। अजय आलोक, युवराज ने कल इस मर्डर के बाद ट्वीट किया कि सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा ये अपराध किए जा रहे हैं। युवराज जरा जाके होटवार जेल में पूछ लेते कि किसके सत्ता के संरक्षण में अपराध होता था, तो थोड़ी उनको क्लैरिटी हो जाती। आज बड़ा युवराज कर रहे हैं।
इन लोग के हाथ में एक मुद्दा खोजते रहते हैं दिन भर, मुद्दा खोजो, मुद्दा खोदो, एक मुद्दा मिलता नहीं है, लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। अरे जनादेश को स्वीकार कीजिए, जनादेश आपके खिलाफ था, एनडीए एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी या सरकार बनी। जहां तक रही, आप बात कर रहे थे कि मेरे मुख्यमंत्री की ताकत कम हो गई क्योंकि सीटें कम हो गई। भाई साहब, इस देश में चंद्रशेखर की क्या हैसियत कम हो गई थी? उनका कद कम हो गया था? अगर सीट कम हो गई थी तो देवगौड़ा और इतिहास भी है आपके सामने, वीपी सिंह भी आपके सामने इतिहास है। सीटें कम होने से क्या किसी का आदमी का स्टेचर कम होता है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय आलोक, मैं यही चाह रहा था, आप अपने जाल में खुद फंस गए, आप अपने जाल में खुद फंस गए। नीतीश कुमार को बड़ा ताकतवर मुख्यमंत्री कहा जाता था, जो हर बार पूरा बहुमत लेके आते थे बीजेपी के साथ या फिर आरजेडी के साथ। आपने खुद उनकी तुलना चंद्रशेखर से, खुद उनकी तुलना वीपी सिंह से कर दी, खुद। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, आप अपनी सरकार की तुलना कैसी सरकार से कर रहे हैं जो बैसाखियों पे चल रही थी। इसका मतलब खुद मान रहे हैं आप, आपकी सरकार कमजोर है और बैसाखियों पे चल रही है, बीजेपी की बैसाखियों पर। अगर एनडीए की सरकार को आप बैसाखी की सरकार कहेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू है, तब तो 2005 की सरकार भी बैसाखी पे हो गई, 10 की सरकार भी बैसाखी पे हो गई, 15 में महागठबंधन की भी सरकार बैसाखी पे हो गई। मैं तो आप ही के नीतीश कुमार के शब्दों को अगर आपको दोबारा से याद दिला दूं, अभी हाल की मीटिंग में क्या कह रहे थे, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें पता ही नहीं चला कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ये उन्हीं के शब्द है ना, वो खुद लाचार महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने आपको कहा क्या? ये नीतीश कुमार ने आपको कहा क्या? किसी चैनल पे बाइट चली है क्या? ये मीडिया की कयावत थी, तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हमने ऐसा आप डिनाई कर रहे हैं? कहीं रिकॉर्डेड ऑफिशियल बाइट है? आप डिनाई कर रहे हैं? बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। कभी कहा? एक ऑफिशियल बाइट दिखाइए ना किसी की, मेरी बाइट दिखा दीजिए, मेरी ही बाइट दिखा दीजिए अगर ऐसा कहा है तो। नीतीश कुमार बहुत दूर की बात है, मेरी बाइट दिखाइए। ओके, ठीक है, इसका मतलब कोई धोखा नहीं हुआ, नीतीश कुमार के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, बीजेपी ने कोई धोखा नहीं किया, चिराग पासवान की एलजेपी ने कोई धोखा नहीं किया, और जो नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है वो इसलिए कम हुई हैं क्योंकि नीतीश कुमार को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नीतीश कुमार की सीटें कम इसलिए हुई हैं क्योंकि लोगों ने उनको, चिराग पासवान, हाँ सही है ना ये इसका मतलब? मानस जी, आप इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं आज? थोड़ा सा आराम से। ऐसा है कि चिराग पासवान कभी हमारे साथ नहीं थे, ना चुनाव के दौरान ना चुनाव के बाद। नहीं, खुले तौर पे बीजेपी के लोग ही कह चुके हैं। नहीं, एक मिनट, मैं आपका सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। एक मिनट, मैं आपका सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। अगर किसी ने धोखा नहीं दिया तो इसका मतलब नीतीश कुमार की सीटें इसलिए कम हुई ना कि वो उनकी लोकप्रियता कम हो गई, ठीक है ना? ये ऐसा है कि लोकप्रियता के मामले में मैं आप ही के चैनल को कोट करता हूं। पूरे चुनाव भर आपने नीतीश कुमार की लोकप्रियता सर्वोच्च दिखाई, 56%, 52%, गिरते गिरते भी आप लोग 48% पे आप ही का चैनल आया था। चुनाव के नतीजों की बात कर रहा हूं। तो अब चुनाव के नतीजे साफ साफ इंगित करते हैं भाई साहब कि 38 से 40 सीटें हम क्यों हारे हैं। ये कारण सबको ही जान रहा है। हाँ। नहीं तो आज जनता दल यू की सीटें 78 से 80 होती, एनडीए की सीटें कम से कम 170 होती। आप खुद ही अपनी बात काट रहे हैं अजय आलोक। कभी कह रहे हैं कि कोई धोखा नहीं हुआ, फिर कह रहे हैं कि हमारी सीटें क्यों कम हुई, आपको भी पता है। अरे मानिए ना धोखा हुआ, नीतीश कुमार ने कहा धोखा हुआ। हमारे गठबंधन में हम एक मिनट अमानस जी, हमारे गठबंधन में हम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी 4 दल मिलकर लड़ रहे थे। ओके। 5वें दल ने कंफ्यूजन फैलाया। ओके, मृत्युंजय तिवारी का वो लाभ ले गया, हमें नुकसान मिला। क्या दिक्कत है? तो सब जानते हैं। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी, अजय आलोक कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण में है, राज्य पर पूरा कंट्रोल है। एक घटना को लेकर आप क्यों इतना ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं? आपके हाथ में क्या कह रहे हैं, बटेर लग गई। मृत्युंजय तिवारी, अच्छा मानक जी, अब बताइए जेडीयू के लोग क्या करेंगे? अब उनके पास रास्ता क्या है? अब तो अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जब से बीजेपी ने 6 विधायक को तोड़कर अपने में विलय करा लिया, यार ने ही घर लूट लिया है यार का, अब तो यही गाना ना ये गाएंगे। अब इनके पास बचा क्या है? अपराधियों के कोहराम से कराह रही है बिहार। आए दिन एक घटना नहीं है, 24 घंटे में 5 घटना हुई है। एक मधुबनी में गूंगी लड़की को बलात्कार करके उनका आंख निकाल लिया गया, फोड़ दिया गया, और ये कह रहे हैं बटेर लग गया। और विपक्ष पर सवाल, अरे अपराधी बेलगाम है, अपराध का सुनामी है बिहार में, और सरकार में बैठे दल लड़ रहे हैं। अब तो जेडीयू बीजेपी की बैसाखी नहीं,
अब तो आदरणीय मांझी जी की, आदरणीय मुकेश सहनी जी के बैसाखी पर यह सरकार है। यह सरकार मैनेज मैंडेट से बनी है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। ओके। पुलिस प्रशासन का इकबाल नहीं है। एक मिनट, इसलिए मृत्युंजय तिवारी अपराधियों का तांडव हो रहा है। मृत्युंजय तिवारी एक बिहार की सेकेंड, जनता भगवान मृत्युंजय के तिवारी भरोसे एक है। सेकेंड। चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि आप इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन नतीजे आए उस दिन आपने नहीं माना, आपने कहा बेईमानी हुई है। उसके बाद से लगातार आप ये कह रहे हैं जेडीयू टूटने वाली है, बीजेपी टूटने वाली है, नीतीश जाने वाले हैं। कहां, बताइए ना, कहां जाने वाले हैं? बताइए मुझे, एक सबूत दिखाइए, एक आधार बताइए अपने इस दावे का कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं और तेजस्वी आने वाले हैं। बताइए कैसे? हम दे रहे हैं, हाँ बताइए। हम दे रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं। अब ये बताइए, हमारे दावे में इसलिए दम है मानक जी कि जेडीयू के ही माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने खुद कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो उन्होंने बयान दिया है, हमने नहीं दिया है। जेडीयू के कई माननीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने पीठ में छुरा घोंपा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब अजय आलोक जी अभी डिनाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौन था दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चला, हमें पहले से पता था कि हम हार रहे हैं। देखिए, ये सबको पता है कि बीजेपी 3-3 फ्रंट बनाकर लड़ रही थी और बीजेपी अपने जो उनका मनसा था उसमें कामयाब हुई। आज जेडीयू 43 सीटों पर है, 44 सीटों पर। तो जेडीयू चाह रही है कि हमें फिर वो तवज्जो मिले। अरे तो आप क्यों डोरे डाल रहे हैं? एक खुद मिनट जाइए मृत्युंजय तिवारी, अगर नीतीश कुमार इतने ही खराब है तो आपकी पार्टी क्यों डोरे डाल रही है नीतीश कुमार पर? राबड़ी देवी, कभी कोई, कभी शिवानंद तिवारी, क्यों बार बार कह रहे हैं कि नीतीश को इधर आ जाना चाहिए, तेजस्वी को सीएम बना देंगे? क्यों बार बार आप कह रहे हैं इधर आ जाइए? नहीं, देखिए, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया, हम सत्ता के लिए नहीं जनता के लिए राजनीति करते हैं। अब कोई समझौता नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव हो तो हो, इसके लिए हम तैयार हैं। अरे कैसे हो जाएगा चुनाव? अभी तो चुनाव हुआ है और नतीजे भी दिखा रहा हूं अपनी टीवी स्क्रीन पर। स्पष्ट बहुमत है एनडीए को, स्पष्ट बहुमत। मुझे बताइए मध्यावधि चुनाव कैसे हो जाएगा? बताइए। मैं बता रहा हूं जिस दिन मुकेश सहनी जी और आदरणीय मांझी जी की डिमांड ये सरकार पूरी नहीं करेगी, उस दिन ये सरकार गिरेगी। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा अरुणाचल प्रदेश में जो इन्होंने किया, क्या ये बिहार में नहीं करेंगे? आपको लगता है? पूरा जेडीयू का कुनवा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और आदरणीय ललन सिंह जी ने बयान दिया कि आरजेडी का विलय हो जाएगा। कहने का अर्थ उनका दूसरा था, लेकिन वो जेडीयू का विलय हो जाएगा ये नहीं कहे, उन्होंने कहा आरजेडी का हो जाएगा। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आ रहा हूं संजय मयूख, क्योंकि बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा था पूरी आरजेडी बीजेपी में आ जाएगी। एक सेकंड में आ रहा हूं संजय मयूख, पहले अजय आलोक जवाब दीजिए। अजय आलोक, मैं बड़ा ये पूछना चाह रहा हूं, ये बार बार जो कह रहे हैं कि बीजेपी सब फ्रंट को मैनेज कर रही थी, बीजेपी सब फ्रंट को मैनेज कर रही थी, लोजपा को बीजेपी ने मैनेज किया, इसको बीजेपी ने मैनेज किया। ए भैया, आरजेडी को किसने मैनेज किया? बीजेपी ने क्या? हाँ, पैसे आपको बीजेपी ने दिए चुनाव लड़ने, इसीलिए क्या तेजस्वी पे अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है सीबीआई केस में? ये बताइए तो आप, बीजेपी के एजेंट आप लोग हैं क्या? बताइए। सबको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, चिराग पासवान से लेके मांझी जी से लेके जेडीयू को लेके सबको मर्ज करवा रहे हैं। क्या गलत बोला ललन सिंह ने? बीजेपी ने सबसे ज्यादा मैनेज आप हैं। आपको चार्जशीट फाइल नहीं हुई है ना अभी तक? सहयोगी से पूछिए, बीजेपी के एजेंट हैं आप? अरे आप बताइए ना, बीजेपी के एजेंट आप हैं? हम पर क्यों? अरे बीजेपी का हुआ चढ़ा हुआ इन लोग, ये हम पर क्यों कर रहे हैं? 24 घंटा नीतीश कुमार बीजेपी ऑपोजिशन में रही है, ऑपोजिशन का दायित्व निभाइए। कैरेक्टर है, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के दिन में सपना देख रहे हैं। अरे कभी आरजेडी, एक भाई बोलने लगता है 2021 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भोलेनाथ की कृपा, इतना मत होइए भैया, आराम से रहिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। अभी भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी नहीं है, एकदम जेडीयू नहीं है, आरजेडी है। तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी के तैयार रहिए। है तेजस्वी यादव जी, तो जनता ने सबसे बड़ी पार्टी तैयार रहिए। आप ये दिवा स्वप्न मत देखिए। अरुणाचल तैयार रहिए, बिहार में भी आपकी विलय बीजेपी में हो जाएगी।
अरे बीजेपी में विलय होगा जेडीयू का, इंतजार कीजिए। अरुणाचल में तो दिखा दिया बीजेपी ने। अरे अपने सहयोगी पर गुस्सा है तो हम पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? मृत्युंजय तिवारी बीजेपी पर गुस्सा है तो बीजेपी पर गुस्सा उतारिए। संजय मयूख जी से जवाब लीजिए ना। अब आइए संजय मयूख को लाइए, लाइए संजय मयूख को लाइए और माधव आनंद को भी लाइए। संजय मयूख, बताइए आपके बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव क्यों कह रहे थे कि खरमास के बाद पूरी आरजेडी इधर आ जाएगी? खरमास के बाद क्या होने वाला है संजय मयूख? सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप लगातार ये जो ड्रोन कैमरा है कि ज्योतिषाचार्य है मेरे मित्र मृत्युंजय तिवारी जी, ये लगातार कभी मेरे झगड़े को बता रहे हैं, कभी ये बैसाखी बता रहे हैं। ये ड्रोन कैमरा है कि ज्योतिषाचार्य मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट पता है कि हम बैसाखी किसी को नहीं समझते, हम साथी समझते हैं और साथी के साथ चलते हैं। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और एनडीए गठबंधन को आपने बहुत पहले से मानक जी देखा है कि हम मित्रता के साथ चलते हैं और सरकार को पूरी मजबूती के साथ चलाते हैं और ताकतवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खड़ी है। जहां तक आरजेडी का सवाल है, इनके कलह को इनकी टूट जो है, ये दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, लंबे समय से टूटते आ रही है, अंतहीन श्रृंखला है। और फिर देखिएगा, यदि माननीय भूपेंद्र जी ने कहा है तो भूपेंद्र जी के कहने का आशय भी समझिए। क्योंकि इस पार्टी में 84 लोग तंग आ चुके हैं, ये सपनों के सौदागर हैं। कभी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, 7 तारीख से 10 तारीख तक तो इन्होंने राज सिंहासन भी खरीद लिया था, इन्होंने तो कोर्ट भी सिलवा लिए थे। लेकिन जनता ने जवाब दे दिया कि यह सरकार भरोसे की सरकार है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और हम मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं जैसे आपने अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए तोड़ लिए, उसी तरह आप जेडीयू को तोड़ने वाले बिहार में चले हैं। आप नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का सीएम बनाएंगे। आज भी सरकार चला रहे हैं और हमारी नीयत अच्छी है। क्या मानक जी? मैं कह रहा हूं मृत्युंजय तिवारी का आरोप है जैसे आपने अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए तोड़ लिए, उसी तरह बिहार में भी जेडीयू तोड़ेंगे। आप अपना सीएम बनाएंगे बिहार में, आरजेडी नहीं तोड़ेंगे आप। देखिए, जेडीयू और हम साथ साथ चलने वाले लोग हैं। आरजेडी समाप्त होती जा रही है, मृत्युंजय जी को पता नहीं चल रहा है। आप बैठक देखते होंगे, एक कुर्सी पे शहंशाह बैठे हैं और सामने दरबार सजा है, ये बिहार की जनता देख रही है। तो ये जो नकली शहंशाह हैं, इन नकली शहंशाह को बिहार की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब कांग्रेस में जो कोहराम मचा है उसकी चर्चा तो करेंगे नहीं, क्योंकि कल लाठियां चली और अपने ही लोगों पर प्रहार किए गए, उनके बारे में तो आप बताएंगे नहीं। लेकिन आप तो अपना ड्रोन कैमरा न जाने कहा, याद है क्या एक बार तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मेरे तरफ तो जंगल राज कैमरा, अरे वो कैमरा नहीं था, लाइट था। हत्या अरे महाराज, जंगल राज आपने पैदा किया था। हम तो कानून मृत्युंजय तिवारी, एक सेकंड, माधव आनंद, कानून के रास्ते चलेंगे। जंगल राज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक मिनट डबल युवराज। मृत्युंजय जी एक सेकंड रुकिएगा, आ रहा हूं, एक सेकंड लौट के आऊंगा, एक मिनट रुकिए। संजय मयूख तो कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी उंगली है। आनंद माधव जी, कांग्रेस की तरफ भी उंगली है, कांग्रेस भी टूट सकती है। संजय मयूख कह रहे हैं कांग्रेस भी टूट सकती है। उन लोगों को शांत कराइए, तभी तो आवाज जा पाएगी। बोलिए बोलिए। भाई देखिए, ऐसा है कि जो सच्चाई है, ये पहले खुद को देखें और अपनी पार्टी को देखें और राज्य को देखें क्या स्थिति है। बिहार में कोरोना से भी आगे है क्राइम, जो आज की परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए देखें, हर क्राइम के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, फिर समीक्षा की समीक्षा करते हैं, ये आदेश निकालते हैं, वो आदेश निकालते हैं। नतीजा क्या? ढाक के 3 पात। कल जो रुपेश जी की हत्या हुई है और जितने भी पटना के बिहार के रहने वाले लोग हैं जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, सब जानते हैं वो किस स्वभाव के व्यक्ति थे, कितने मिलनसार थे सब लोगों से, जिनका कोई दुश्मन हो नहीं सकता, घर में घुस के मारा। समूचे राज्य में त्राहिमाम है, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे वो भोजपुर हो, चाहे वो मधुबनी हो। और जो आपको पता ही है कि रोज जो है यहाँ पे 9 हत्याएं हो रही हैं और 4 रेप हो रहा है। जो हर तरफ से लोग उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे वो एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, चाहे वो स्टेट क्राइम रिपोर्ट हो, सबके सब कह रहे हैं कि क्राइम दर बढ़ रहा है,
मुख्यमंत्री चिंतित हैं, लेकिन वो गृह विभाग को छोड़ेंगे नहीं। इंडिपेंडेंट मिनिस्टर दीजिए गृह विभाग का, जो कि पूरी निगरानी करे, वो देकर पूरी व्यवस्था में आपके आदेश से परिवर्तन। ये कानून का राज है और अपना काम करेगा। अब वो तो देख ही रहे हैं कितना काम भाई बोलने दो, यही तो कानून का राज है जिसमें इतनी धैर्य नहीं है कि बातें सुन सके विपक्षी की। अच्छा आनंद जी, एक चीज और बताइएगा, आपके हिसाब से इस ये जो सिचुएशन है, जो ये जो मर्डर केस है, या जो आप कह रहे हैं अपराध की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेडीयू, मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है, या दोनों पार्टियां, बीजेपी भी जिम्मेदार है? देखिए, पुलिस और प्रशासन को देखने का फुर्सत यहाँ के नेताओं को नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो। दोनों मात्र इस प्रयास में है कि किसकी ज्यादा नाक ऊंची हो, बस इसी प्रयास में है, जिसका नतीजा यहाँ की जनता भोग रही है, और नतीजा त्राहिमाम है। अगर आप रिपोर्ट को देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। जो पटना का जो सेफ्टी है, उसके हिसाब से अभी भी 40% लोग जो है दिन में चलने में डर रहे हैं। ये जंगल नहीं, महाजंगल राज की आहट है। और रात में तो करीब 62% लोग जो अकेले चलने में डर रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट बता रहा है। तो आप उस पे बात कीजिए ना, आप पॉलिटिक्स करते हैं। आनंद जी, कौन सी रिपोर्ट है? आनंद जी, संजय मयूख, एक सेकंड। आनंद जी, ये कौन सी रिपोर्ट है जो कह रही है 40% लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। ये सेफ्टी इन पटना की जो रिपोर्ट आई है, उसमें आप देखिए, अभी आप तुरंत डायल कीजिए, आपको मिल जाएगा रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया है कि 40% लोग जो है वो दिन में क्राइम इंडेक्स बता रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, दिन में जो है 40% लोग आज भी पटना में निकलने से डर रहे हैं, और रात में ये संख्या 61.35% हो। मैं लिंक भेज दूंगा आपको मानक जी। तो ऐसा है कि ये परिस्थिति आज के दिन ये सरकारी रिपोर्ट है। ये कौन सी रिपोर्ट है आनंद जी? एनसीआरबी की रिपोर्ट। रिपोर्ट बताइए ना, किस बट वृक्ष के नीचे आपने ज्ञान प्राप्त किया है? देखिए, आप अपना ज्ञान अपने पास सीमित रखिए। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड आनंद जी, संजय मयूख कह रहे हैं आप अपनी पार्टी संभालिए, कांग्रेस भी टूट सकती है। आनंद जी, संजय मयूख कह रहे हैं कांग्रेस टूटेगी। काम ही क्या है, हर जगह तो वही कर रहे हैं, हर जगह तो कोचिंग कर रहे हैं, हर जगह तो कोचिंग कर रहे हैं। भरत सिंह ने कहा, कांग्रेस आपकी पार्टी के नेता ने कहा, एक तिनका नहीं उखाड़ के ले पाए। आपकी पार्टी के नेता ने कहा, वही तो बता रहे, 6 साल से आप पार्टी तोड़ रहे हैं। तोड़िए ना, कौन रोका है आपको? आपका काम ही यही है, धंधा ही है। सरकार सीधे बने या उल्टे बने, पैसे से खरीद के बने, वो सीधे बने, वो तो आप देख ही रहे हैं। आपको तो इसके अलावा दूसरा काम ही क्या है? पार्टी तोड़ रहे हैं, तोड़िए, कोई भी रोका है क्या? तोड़िए। भाई साहब, आपकी पार्टी के नेता ने कहा, हमने नहीं कहा है। संजय मयूख, 2 सवाल आपसे। संजय मयूख, 2 सवाल। एक, ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, क्या इसके लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों जिम्मेदार हैं? और दूसरा सवाल, क्या होने वाला है खरमास के बाद? देखिए, एक बात जान लीजिए, कानून व्यवस्था के सवाल पर यह सुशासन की सरकार है। दोनों पार्टियां मिलकर इससे बाहर निकलेंगे, और अपराध पर लगाम हमने लगाया है। इनकी सरकारों ने नहीं लगाया था, उसका कोपभाजन तो हम बने थे। लेकिन अब जहां तक बात कल की घटना की है, आप देख लीजिएगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी। और नंबर 2, आरजेडी और कांग्रेस दिल के टुकड़े हजार हुए, बिखर जाएंगे। तो क्या होने वाला है? बिहार की जनता का भरोसा भाजपा और जनता दल यू के प्रति है, और ये भरोसा और कारगर होगा। ओके, संजय मयूख, क्या होने वाला है खरमास के बाद? भूपेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? क्या होने वाला है? लेके आएंगे, बांटेंगे के साथ विधायकों को दिखेगा आपको, दिखेगा क्योंकि भरत सिंह का बयान क्या था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने कहा, करते आए हैं सब दिन, चाहे वो अरुणाचल हो या कहीं और हो, हम कोई काम नहीं करते। जिसका सुशासन में विश्वास होगा वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ होगा। जिसका आपके साथ भरोसा होगा, सुन लीजिए, आप बातों का गुलदस्ता बनाते हैं, उसके बाद थैलियों का काम करते हैं, बांटने का व्यापारी हैं आप। बस आप तो सपनों के सौदागर हैं। 2 दिनों तक सरकार चला रहे थे। सपनों का 7 तारीख से 10 तारीख तक आपने डिपार्टमेंट बांट लिए थे, हमने नहीं बांटा था। हम तो इंतजार कर रहे थे जनादेश का। संजय मयूख कह रहे हैं जरा देखते जाइए। संजय मयूख बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं देखते जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आनंद माधव, आपके हिसाब से क्या होने वाला है बिहार में? क्योंकि आरजेडी तो बार बार कह रही है तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं, आपका क्या कहना है? क्या होने वाला है बिहार में? हिसाब से क्या होने वाला है, सुन लीजिए भाई साहब, आपने पूछा है तो ये थैली लेके आएंगे भाजपा वाले, और उसके बाद ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से तिनका भी नहीं मिलेगा, ये इनको बता दें। नेशनल हेराल्ड वाली थैली इनको बता दीजिए। अरे नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं, जमानत पे है साहब।
सृजन वाली है, पहले वो अरे जमानत पर है नेशनल हेराल्ड सृजन में। वाली जो खर्च कीजिए, एक थोड़ी है, अजय आलोक, वही थैली आप लाने वाले हैं। बिहार की जनता को थैली से खरीद रहे हैं। अजय आलोक, क्या वजह है? मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। अजय आलोक, क्या जो- वजह जो- है कि हर पार्टी दूसरी पार्टी के टूटने का दावा कर रही है? जेडीयू, आपके नेता कह रहे हैं आरजेडी टूट जाएगी, आरजेडी कह रहे हैं जेडीयू टूट जाएगी, बीजेपी कह रहे हैं आरजेडी टूट जाएगी, कांग्रेस कह रही है बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेगी। हो क्या रहा है ये? हर तरफ से तोड़ने के दावे हो रहे हैं। खैर वो तो जब होगा तब होगा, राजनीति में ये सब चीज़ तो होते रहती हैं, वो तो देख लेंगे बाद में। लेकिन जरा आनंद माधव जी से पूछिए कि ये रिपोर्ट क्या भक्तचरण दास जी को नहीं दिखाई थी परसों जब पटना आ रहे थे? तो दिखा देते कि सेफ नहीं है पटना सर, मत आइए, तो कम से कम उनके सामने कुर्सियां लत्तम जुत्तम नहीं ना होता। बड़ा अच्छा इमेज लेके गए बिहार का कांग्रेस के सदाकत आश्रम से। और कांग्रेस पार्टी में आनंद जी आप भी मान रहे होंगे, बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा हो रही है। 19 विधायक हैं, ले देखे, ना जमीन बची है, ना खाद बचा है, ना पानी बचा है। एक कहावत है ना, नरकों में ठेलम ठेल, वही हाल हो गया कांग्रेस पार्टी का। अरे बोलिए जरा सेंट्रल हाईकमान से, यहाँ पे सदाकत आश्रम बंद कर दें। और जमीन महंगी हो गई है पटना की, 1-1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा बिक जाएगा, कांग्रेस को आनंद जी को लाइए, आनंद माधव को मिल जाएंगे, लाइए। दूसरे प्रदेश में काम आ जाएगा। बंद कीजिए यहाँ पे, बंद कीजिए यहाँ कांग्रेस दफ्तर। बिना मतलब में आप लोग झूठ-मूठ का आरजेडी के कंधों की सवारी करते रहते हैं, उसका भी आरोप लगता है। कार्यकर्ता परेशान, ऊपर से जो रईस है उस पर धक्का मुक्कम जुत्तम लत्तम सब हो जाता है। और उसके बाद आप एक रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, पता नहीं कहां से रिपोर्ट लाई। इटली गए थे क्या रिपोर्ट लाने? भाई साहब, के माफिया की रिपोर्ट लेके आए, थोड़ा सा हिसाब से तो बोलिए, थोड़ा हिसाब से बोलिए, थोड़ा हिसाब से बोलिए। अगर ज्ञान की कमी है तो क्या लीजिए। गलत मैंने मैंने कहा बोला, ना आपको इटली मैं लिंक माफिया भेज नहीं है दूंगा। क्या? ये एनसी बारे आरबी इटली की में रिपोर्ट माफिया आप नहीं देख है लीजिए, क्या? क्या है सेफ्टी में यहाँ पे इटली में माफिया नहीं है 15% क्या? क्राइम, महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ा है, वो कहाँ है? इटली में दिन दहाड़े माफिया यहाँ नहीं है महिलाओं क्या? को जला दिया आपको जा रहा है। इटली और राहुल दोबारा गांधी यहाँ पे पता नहीं निर्भया क्या आप कांड लोग पटना इतना- हुआ, उसमें आप ऐसा सोए में क्यों हैं। आप लोगों को आप बिजली अपनी लगती है? गलती देखेंगे नहीं, आप ये देखेंगे नहीं कहाँ क्या इतना क्राइम बिजली कंट्रोल क्यों करने लगती का है? आपका औकात नहीं इटली है। और राहुल गांधी आप सुनते ही कंट्रोल कर इतनी नहीं मिर्ची सकते क्यों हैं। लगती है रोज भाई? खाली समीक्षा उछलने बैठक लगते करते हैं, भाषण देने आए हैं। अरे आप इटली मंगू और सरकार राहुल है, आप गांधी रिटायर्ड सुनते हैं, ही टायर्ड उछलने हैं, लगते हैं। बैठिए घर जाके, और आपका कांग्रेस कोई पार्टी काम मुझे नहीं हमें है। सिखा रही है अब क्राइम कांग्रेस कंट्रोल पार्टी करना। चिंता बाहर है आप छोड़ कांग्रेस दीजिए, पार्टी। जो हमारा भविष्य होगा हम टेररिस्ट देख को मरा हुआ लेंगे। देखे, बहुत लोग जिनकी सोचने आंखों से वाले, आंसू आप निकलने उसकी लगते चिंता हैं, वो मत मैं कीजिए, आप अपनी क्राइम चिंता कंट्रोल कीजिए। एक सेकंड रुकिए। तू में से निकल कर एक बार आज के सवाल पर ला रहा हूं मैं। आज के सवाल पर ला रहा हूं। आनंद माधव, आपने जवाब नहीं दिया था। मैंने पूछा क्या तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं क्या? आपका भी यही स्टैंड है क्या कांग्रेस का, जो आरजेडी का स्टैंड? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का एक ही प्रयास है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस का दूसरा प्रयास है कि कांग्रेस जो है वो कैसे जो है सच्चाई को लोगों के सामने लाए। आज जो क्राइम है उस पे आप ये बहस लीजिए, को मोड़िए मृत्युंजय क्यों? तिवारी आप कांग्रेस ही देखिए, आपके साथ आप ये नहीं है देख लीजिए। तेजस्वी को सीएम अरे भाई, बनाने हम के लोगों लिए। ने मुख्यमंत्री अकेले को आप उम्मीदवार कैसे उनको बनाएंगे घोषित तो बताइए? किया ही था। आनंद हम माधव लोगों खुद ने नहीं कह रहे मुख्यमंत्री को तेजस्वी सीएम उम्मीदवार- बनेंगे। सुन लिया मृत्युंजय भाई तिवारी? साहब, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को उम्मीदवार उनको घोषित किया था। कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ। और ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री जिसको बन रहा होगा निश्चित रूप से बनेंगे और जल्दी बनेंगे। हाँ। आप लोग देवा स्वप्न में किसी को नहीं रहने की जरूरत है। हाँ। और एक बात बता दें कि जो स्थिति है बिहार में, जैसा कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, नवंबर में जैसे सरकार आपने जो है इससे ऊब मुख्यमंत्री चुकी है बना दिया जनता, था तेजस्वी क्योंकि ये जी को। सरकार छल पे आई है, ये सरकार ठगी पे आई है, ये मृत्युंजय सरकार तिवारी। बातों का बतंगड़ बना पे आई है। मृत्युंजय तिवारी, तो जी कांग्रेस साथ नहीं लग रही है। मानक जी, जी, अजीत जी, शर्मा आधे इनके अधूरे नेता मन से विधायक कह दल रहे हैं है, मानक जी। उन्होंने क्या आमंत्रण दिया था? अभी पहले मोदी मानक आ जी, जाना चाहिए। विधानसभा मानक के जी। बाहर उन्होंने बयान अच्छा, ठीक है, दिया ठीक था है। कि सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए। देखिए, संजय मयूख जी, अजय आलोक जी बोल रहे थे कांग्रेस में कुर्सियां चल रही थी। ये भूल गए संजय मयूख जी, उत्तर प्रदेश में तो इनके विधायक और सांसद के बीच में लत्तम जुत्तम चप्पल चल रहे थे। ये भूल गए क्या? याद दिलाना पड़ेगा। कहाँ पहुंच और जा रहे हैं? तेजस्वी यादव तो कहाँ? सबसे बड़े दल कहाँ के पहुंच नेता जा है रहे हैं? सदन में। अरे इस भाई, बात आप से इतना कोई मत इनकार तो नहीं कल कर सकता। बिहार को देखा ना, देश की भाई जनता कहाँ ने पहुंच देखा। गए? मृत्युंजय जी, आप आपका राजनीति कर सांसद रहे हैं। विधायक वहां बिहार चप्पल लेकर के- एक दूसरे पर अरे मारा बिहार पीटी को कर रहा देखा था, वो देश भूल ने। गए। तो कांग्रेस को तो बंद कर, बिहार समझाइए के छोटे भाई नहीं। को, समझाइए अपने जिसके छोटे घर भाई के कांग्रेस को। दरवाजे खिड़की शीशे के समझा होते हैं, लीजिए। दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंक एक एक करके सिर्फ मृत्युंजय तिवारी बोले। आज सिर्फ मृत्युंजय तोड़ तिवारी। तोड़ खरीद फरोख्त वही कर, आप अपनी- सरकार अपनी चलाना दुकान देखिए, चाहते हैं। इधर जो भटक आप रहे हैं। सत्ता के लालची अरे हैं, अपने दफ्तर आप में कांग्रेस- सत्ता के भूखे हैं। आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, अच्छा, महाराष्ट्र मृत्युंजय में क्या तिवारी, किया था? मृत्युंजय आपकी नहीं तिवारी। चली,
मृत्युंजय आप तिवारी, सत्ता के अजय भूखे आलोक से हैं। मैंने पूछा था, अजय आलोक उस सवाल को डक कर गए, डॉज कर गए, छोड़ दिया उसे, उन्होंने बाउंसर समझ के ऐसे झुक गए, वो उनके ऊपर से वो सवाल निकल गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हर पार्टी दूसरी पार्टी के टूटने का दावा क्यों कर रही है? क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, जिनका जोड़ तोड़ का इतिहास रहा है, जोड़ तोड़ का इतिहास रहा है आरजेडी का, जेडीयू का। जेडीयू ने चुनाव के पहले हमारे 5 एमएलसी तोड़े थे। अरुणाचल में 6 एमएलए को बीजेपी ने जेडीयू का तोड़ लिया। हम तो जनता के लिए राजनीति करते हैं। जो सत्ता के भूखे हैं वो जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल में ट्रेलर दिखाया, बिहार में जेडीयू को बीजेपी पूरी तरह से बर्बाद करेगी आने वाले दिनों में। बोलिए, आप बच ये क्यों रहे लिख हैं कर आपके रख सवाल लीजिए से मानक जी कि हर पार्टी दूसरी पार्टी के टूटने का दावा कर रही है? अजय आलोक बोलिए ना, हो क्या रहा है? कुछ तो चल रहा है वहां पर। अजय आलोक, मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं मानक। आपने कैसे कह दिया कि मैं डक कर रहा हूं? बेचारे इनके पास मैंने कब कहा कि डक जा कर रहा रहा है? हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया जिसको अपने पार्टी अपने दल में संतोष नहीं होगा वो छोड़ के जाएगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी पे 5 एमएलसी हमारे पास आ गए चुनाव के पहले। आरजेडी भी खुद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे 5 तोड़ के ले गए, अब कोई हमारे पास आ गया तो भैया अगर कांग्रेस पार्टी के मान लीजिए 15-16 को आना होगा तो आ जाएंगे। आरजेडी के 40-50 को जाना होगा कहीं बीजेपी में या जेडीयू में तो आ जाएंगे। आप रोक लेंगे, मैं रोक लूंगा, हम लोग कौन है? हम लोग तो सिर्फ मिथ्या है। जाना है 4 पांव वाले को बांधिएगा ना, 2 पांव वाले को कहां से बांधिएगा? अब ये किस मुंह से बोलेंगे? और जहां पे 3 राजा हो वहां राजपाट नहीं चलता। साइड इफेक्ट है बिहार में, 3 राजा हो वहां राजपाट नहीं चलता है। सता रहा है। मृत्युंजय जी से एक गुजारिश है, मृत्युंजय जी भाई, मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी एक मिनट, एक दरखास्त है आपसे। जेडीयू कोई पार्टी नहीं मृत्युंजय जी है। एक दरखास्त है, सुनिए ना। इधर का तोड़, अरे सुनिए ना, एक दरखास्त है मृत्युंजय जी, एक दरखास्त है। कृपया राजद दफ्तर में 2 रूम कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, छोटा भाई समझ के। वो लोग सदाकत आश्रम बेच लेंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा उनके पास। बड़ा पैसा का कमी है कांग्रेस पार्टी को, रोज दिन केंद्रीय स्तर पे करती है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। देखिए 2 रूम दे दीजिए ना राजद ऑफिस में, उसी में काम चल जाएगा। वोट भी अपना दे ही देते हैं। देखिए नरकों में ठेलम ठेल हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं आपकी तरह। आपकी संगति का असर हो गया बिल्कुल है कि जेडीयू बीजेपी से बच जाए, 2 रूम, यही गनीमत है। ओके, 2 गज जमीन नहीं, 2 रूम भी नहीं दे सकते। मृत्युंजय तिवारी जेडीयू के लिए कही है। मृत्युंजय तिवारी, जाते जाते छोटे छोटे कमेंट ले रहा हूं मैं सबसे। मृत्युंजय तिवारी 2021 में क्या तेजस्वी सीएम बन जाएंगे क्या, जैसा तेज प्रताप कह रहे हैं आप? जी जी जी, बन जाएंगे इस साल तेजस्वी सीएम? देखिए तेजस्वी यादव जी आज भी सबसे बड़े दल के नेता हैं। हाँ। जनता का विश्वास उन्होंने जीता है और वो मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। हाँ। हम बाउंड्री लाइन पर हैं। ये सरकार अपने हिट विकेट होगी। ओके। तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। अजय आलोक 5 साल रहेंगे नीतीश कुमार? अजय आलोक 5 साल? देखिए उसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी या जेडीयू की सरकार अन्य 2 सहयोगों के दम पर पूरे 5 साल चलेगी। और अब आप इंतजार कीजिए नीतीश कुमार की बात इस सरकार को कितने लोग ज्वाइन साल सीएम रहेंगे? मैं बिल्कुल 5 साल सीएम रहेंगे। अब इंतजार कीजिए कि नीतीश कुमार के पीछे लाइन में लगने कौन कौन आता है। संजय बहुत लोग लाइन में लगने को तैयार हैं। संजय मयूख, जहां तक रहेंगे तेजस्वी जी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। संजय मयूख 5 साल सीएम रहेंगे नीतीश? 100%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी के साथियों के साथ माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि जन विश्वास के प्रतीक है माननीय नीतीश कुमार। ओके, क्लोजिंग कमेंट आनंद माधव आपको दे रहा हूं। ये सरकार अपने ही कर्मों से जाएगी। समय से बहुत पहले जाएगी। जहां तक ये लोग खरीद फरोख्त करने का बहुत प्रयास करेंगे, जिसके लिए मुहूर्त भी निकाला है 14 तारीख के बाद। लेकिन ये बता दें कि एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं टूटने वाला, ये निश्चिंत रहें, अपना घर संभालें। और किसी भी कीमत पे ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। ये मैं ही नहीं, जदयू के भी कई विधायक जानते हैं और भाजपा के भी कई विधायक जानते हैं। मेरा निवेदन है कि जिसके लिए आपने बहस आज की थी, क्राइम पे नियंत्रण करें, लोगों की जान माल की सुरक्षा दें। नहीं तो आज उनको मारा है, कल आपके घर में घुसेगा, परसों हमारे घर में घुसेगा, उसकी सुरक्षा दें। और
जो बिल्कुल सही है। अब गृह देखते हैं- मंत्रालय जो उसको बिल्कुल अलग अब कर देखते दें। हैं नीतीश कुमार ने और अजय आलोक ने जेडीयू की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से दावा किया है, और संजय मयूख ने भी कहा है कि 48 से 72 घंटे में हत्यारे को पकड़ लेंगे। देखेंगे और हम भी देखते रहेंगे और सवाल भी पूछते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, अजय आलोक, संजय मयूख, आनंद माधव और मृत्युंजय तिवारी। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो मेरे सहयोगी रवि के पास, जो दिखाएंगे कैसे ठंड के बीच जवान मना रहे हैं लोहड़ी का त्योहार। शुक्रिया मानक। ठंड में जवान कैसे मना रहे हैं लोहड़ी का त्योहार और कहां घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने खोदी सुरंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।